गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? तो आपने पिछले पाठ में शब्द विचार में पढ़ा होगा कि व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे कहलाते हैं जो जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द है। दूसरा होता है अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा काल के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन या काल के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जिसे हम अव्यय भी कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, परंतु, अथवा आदि। तो अव्यय क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्दों को कहा जाता है, जिनमें लिंग, वचन और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आइए सबसे पहले हम राजू बैडमिंटन अच्छा खेलता है। संगीता धीरे धीरे चल रही है। वह अचानक गिर पड़ा। इन वाक्यों में आप देख सकते हैं अच्छा, धीरे धीरे तथा अचानक शब्दों से क्रियाओं की विशेषता प्रकट हो रही है, अतः ये क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और यदि इनमें हम प्रश्न करें, इन वाक्यों में कब, कहाँ, किधर, कैसे, कितना, जो उत्तर मिले उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब क्रिया कितनी होती है, कितनी हो रही है, कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। इस आधार पर हम क्रिया के चार भेद कहते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस आधार पर क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। आइए हम पढ़ते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण होने वाले कार्य का स्थान बताते हैं, यानी वह कार्य किस स्थान पर हो रहा है, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, वह भीतर सोता है, इस ओर चलिए, यहाँ से वहाँ तक पानी ही पानी है। इन वाक्यों में आप देख सकते हैं कि जो रंगीन शब्द है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, यानी वो क्रिया किस स्थान पे हो रही है बता रहे हैं। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण तीन प्रकार के होते हैं: स्थितिवाचक, दिशावाचक तथा विस्तारवाचक। क्रिया विशेषण का दूसरा भेद वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी वह क्रिया कैसे हो रही है। जैसे वह अवश्य आएगा, क्यों रोते हो, आप कब आए। इन वाक्यों में क्रिया की रीति या ढंग को बताया जा रहा है, अतः यह एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण 6 प्रकार के होते हैं: विधि या प्रकारवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, कारणवाचक, निषेधवाचक तथा प्रश्नवाचक। क्रिया विशेषण का तीसरा भेद होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का समय बताए उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी वह क्रिया किस समय पर हो रही है। मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ, रचना अभी आने वाली है। वह दिन भर खेत में काम करता है, कविता आजकल खूब पढ़ती है। वह बार बार परीक्षा देता है पर उत्तीर्ण नहीं होता, वह अक्सर आता रहता है। इन वाक्यों में आप देखेंगे रंगीन जो शब्द हैं वो क्रिया के समय का बोध करा रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण भी 3 प्रकार की विशेषताएं बताती हैं: समय संबंधी, अवधि संबंधी और बारंबारता संबंधी। क्रिया विशेषण का चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से होने वाले कार्य की मात्रा अथवा परिमाण का बोध होता है उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वह खूब पढ़ रहा है, थोड़ा खेला भी करो,
उतना खेलो जितना ज़रूरी हो। बहुत पढ़ लिए, अब खेलो। इन वाक्यों में आप देख सकते हैं ये क्रिया की मात्रा को बता रहे हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। अधिकतावाचक, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक क्रिया विशेषण का ही काम करते हैं। जैसे वह कलम से लिखता है, मैं गुरु जी के लिए आया हूँ, वह पेड़ से गिर पड़ा, बंदर पेड़ पर बैठा है। इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द है यह क्रिया विशेषणों का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। परिमाणवाचक विशेषण एवं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। आपने विशेषण में पढ़ा होगा परिमाणवाचक विशेषण, और अब यहाँ इस पाठ में पढ़ रहे हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो दोनों के अंतर को हम कैसे समझेंगे। कई शब्दों में आप देखेंगे प्रायः परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दोनों समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कम, अधिक, पर्याप्त, काफ़ी, बहुत। जब ये शब्द किसी वस्तु के माप तोल का बोध कराते हैं तो वहाँ ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परंतु यही शब्द जब क्रिया के परिमाण का बोध कराए तो उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आप वाक्यों में ध्यान देंगे, यहाँ पे आप उदाहरण से समझेंगे। परिमाणवाचक विशेषण, कम लड़के आए हैं। लड़के कितने हैं? कम है। कम खाओ, यहाँ खाना क्रिया है तो क्रिया से पहले ये कम लगा तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। काफ़ी लोग जमा हो गए, लोग से पहले काफ़ी लगा, यानी यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण है ये। काफ़ी पढ़ चुके, पढ़ना क्रिया है, उसके पहले काफ़ी लगा है तो यह यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो आप वाक्यों में ध्यान देंगे कि जब भी संज्ञा से पहले लग रहा है वो विशेषण के रूप में तो परिमाणवाचक विशेषण है, और जब क्रिया से पहले लगे तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आइए आगे देखते हैं क्रिया विशेषण की रचना। रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के दो भेद हैं, मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे आज, कल, शायद, ऊपर, नीचे, अचानक आदि। यौगिक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों का निर्माण दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाकर होता है या जो समास द्वारा बनते हैं उन्हें हम यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा और विशेषण के जुड़ने से बने हैं यहाँ पर एक बार, एक साथ। प्रत्यय के योग से स्वभावतः, वस्तुतः। उपसर्ग के योग से प्रतिदिन, आजीवन, यथाशक्ति। समास के द्वारा रात दिन, जीवन भर। परसर्ग के द्वारा ध्यान से, तेजी से। विरुक्ति के द्वारा धीरे धीरे, चुपके चुपके। और अनुकरणात्मक शब्दों की विरुक्ति से फटाफट और झटपट। आगे आप ध्यान रखेंगे कि क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द भी क्रिया विशेषण ही कहलाते हैं। जैसे थोड़ा ऊंचा बोलिए, वह बहुत तेज भागता है। इन वाक्यों में थोड़ा और बहुत शब्द क्रिया विशेषणों की विशेषता बता रहा था, ये भी क्रिया विशेषण ही है। यद्यपि क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है परंतु कभी कभी इनमें भी विकार हो सकता है। जैसे यह कोट अच्छा सिला है, यह कमीज अच्छी सिली है, परंतु ऐसे प्रयोग कम ही होते हैं। आगे देखते हैं विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। नीचे दिए गए वाक्यों को आप ध्यान से देखिए। किस प्रकार विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर करेंगे हम। राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा गाता है। आप इन दोनों वाक्यों में देखेंगे कि राम अच्छा लड़का है। इस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है तो ये यहाँ पर विशेषण है। राम अच्छा गाता है, यहाँ पर अच्छा गाना क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है तो ये क्रिया विशेषण है। इस प्रकार से आप हर वाक्य में ध्यान से देखेंगे कि जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है आपने पढ़ा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण व परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की पहचान हम कब, कहाँ, किधर और कैसे आदि प्रश्नों से करते हैं तथा रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं, मूल क्रिया विशेषण तथा यौगिक क्रिया विशेषण। आप ध्यान से इस पाठ को पढ़ेंगे तथा इसकी एक्सरसाइज को बनाएंगे। धन्यवाद।